नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चकोर। तो क्या आपको मार्वल की मूवी देखना पसंद है? जैसे कि एवेंजर्स में जो भी मूवी आई थी, इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये अब आई है एंट मैन एंड द वास्प, क्वांटमेनिया। नाम भी थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन क्या ये मार्वल की मूवी आपको देखना पसंद है? अगर पसंद है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए आज के इस मूवी का हम रिव्यू करते हैं। एंट मैन की सीरीज़ का ये जो मूवी है, देखो ये मार्वल का एक अगला फेज है। जैसे कि पिछले फेज थे एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये हो गया थानोस वाला वो फेज। अब जो फेज है ना, वो कैंग वाला, कैंग डायनेस्टी, कैंग द कॉन्करर। ये थानोस से भी बड़ा एक विलन है जो इस फेज में आपको नज़र आने वाला है। तो इस कैंग के बारे में काफ़ी सारा बातें सुनी थी, काफ़ी मतलब जो मार्वल की कॉमिक बुक भी आती है ना, तो उसमें भी कैंग का जिक्र है। दुनिया का सबसे खतरनाक विलन कैंग द कॉन्करर, नाम ही ऐसा है ना, कैंग द कॉन्करर। म्हणजे मतलब ऐसा है कि जो सब पे कब्जा कर लेता है। कॉन्करर मतलब कब्जा कर लेता है सब पे। एक किंग, पूरी दुनिया का एक, वो खुद को ईश्वर मानता है, ऐसा है वो। तो उसको देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जैसे कि कोई एक झलक उसकी लोकी जो वेब सीरीज़ आई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वो आपने शायद देखी होगी। नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि लोकी इस वेब सीरीज़ में आखिरी में जो जिक्र है वो कैंग द कॉन्करर का है। वो किस तरीके से वो टाइम को बदल देता है या अपने मुताबिक टाइम को चलाता है। सारी दुनिया जो भी है, जो टाइम पे चलता है ना सब कुछ, ऐसा हम एक थियोरी जो बचपन से सुनते आ रहे। तो इसी पर ये आधारित है सब कुछ। और ये कैंग जो है वो, इसके कई सारे अवतार है। ये एक ऐसा विलन है, ऐसा इंसान है या कुछ है, इंसान है पता नहीं क्या है, पर ऐसा बंदा है एक कैंग द कॉन्करर। वो टाइमलाइन बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। मतलब टाइमलाइन मतलब एक नई दुनिया, वो नई दुनिया बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, डिस्ट्रॉय भी करता है। उसे पसंद आता है तो रखता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय। तो ऐसा ही बंदा है कैंग द कॉन्करर। इसी वजह से उसे कॉन्करर कहा जाता है, क्योंकि कई सारी दुनिया इसने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो ये बंदा, इसके कई सारे अवतार दिख रहे हैं। वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कई सारे कुछ कुछ अच्छे अवतार है। जो लॉकी में दिखाए वो एक अच्छा अवतार दिखाए, जो अंत में दिखाई दिया हमें। वो तो लॉकी को पूछ रहा था कि तुम्हें क्या करना है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या थानोस को मारना चाहते हो, किसी एवेंजर्स को मारना चाहते हो? तो भाई मतलब वो कुछ भी कर सकता है, टाइम में छेड़छाड़ कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। ऐसा एक बंदा दिखाया जो शायद, मतलब वो ऐसा दिखाया गया है कि ईश्वर की तरह है। वो ऐसा दिखाया गया है, खुद को इसी वजह से वो ईश्वर मानता है कि ईश्वर जैसे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दुनिया नई निर्माण कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसी एक पावर इस बंदे के पास दिखाई दिए। देखो एंटरटेनमेंट के लिए हम ये देखते हैं, रियल वगैरह इससे तो कोई ये होता नहीं, रियलिटी से उससे कोई संबंध नहीं इतना। लेकिन कुछ थियरीज ऐसी जो टाइम के बारे में है, हम बचपन से सुनते आ रहे, तो उसके वो कैसी होगी, क्या होनी चाहिए, इस कुछ कुछ संकल्पना इसके ऊपर बनाई गई, या ईश्वर या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं क्या जो टाइमलाइन बनाते हैं। तो इसी संकल्पना पे के जो आधारित है वो ये कैंग द कॉन्करर, ऐसा एक बंदा वहाँ पर दिखाया है। तो ये जो विलन है ना, ये थानोस से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, कैंग द कॉन्करर। इसके जो कई सारे अवतार है, थानोस तो उनके लिए एक चुटकी भर है। मतलब वो खुद थानोस को बनाते बिगाड़ते, एवेंजर्स को बनाते बिगाड़ते, ऐसा दिखाया गया है। लोकी में ये दिखाया गया है। मतलब ये खुद बनाते हैं टाइमलाइन, दुनिया, ये सब कुछ। तो इनके मतलब चुटकी भर है थानोस। थानोस इनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसा ही। लोकी वेब सीरीज़ आप देख लीजिए, आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। अब उसके आगे मतलब देखो, ये जो एंट मैन एंड द वास्ट क्वांटमेनिया जो आई है ये मूवी, इसके अंत में भी कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। दो सीन है। मूवी ख़त्म होने के बाद उठिएगा नहीं, देखते रहिए जब तक वो मार्वल का लाइल रेड साइन नहीं आता, तब तक उठिएगा नहीं। है अंत में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी ज़रूर देखिएगा। देखिए कहानी तो मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं कहानी पूरी नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ समरी जो शॉर्टकट में कहानी जो ट्रेलर में भी हमने देखी हुई है, तो वही थोड़ी सी स्पष्ट रूप से आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये जो मूवी है वो एक तरीके से दुनिया को इंट्रोड्यूस करना है उनके सबसे बड़े विलन को। जैसे कि थानोस के बारे में हमने कई सारी मूवीज़ में सुना था। तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, इसमें था ना, कुछ जगह पर थानोस को इंट्रोड्यूस किया गया था, दुनिया को सबसे बड़ा विलन इस तरीके से। तो ये जो अगला फेज़ है मार्वल का, इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे सबसे दुनिया के सबसे खतरनाक विलन को, कैंग।
इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस मूवी के ज़रिए, है ना। थोड़ी सी झलक वहाँ पर मिलती है, लेकिन वो कैंग नहीं था, वो कैंग का अवतार था लोकी में। यहाँ पर कैंग खुद है। और अगर आपको इस मूवी के अंत में ऐसा लगेगा कि कैंग मर चुका है वगैरह, तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक बाद में बताया भी गया है कि कैंग वापस लौटेगा। तो ये है, कैंग ऐसा बंदा है जो वापस लौटेगा और तबाही मचाएगा, ऐसा है। फिर इससे लड़ने के लिए फिर से एवेंजर्स एक साथ आएंगे, वो फिर एवेंजर्स की मूवी बनेगी। तो ये है, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कैंग है, इसकी जो एक्टिंग की है कैंग की, तो वो जॉनथन मेजर ने किया। वाह, कमाल की एक्टिंग भाई, कमाल। जॉनथन मेजर मतलब इतने सारे रोल किए हैं, विलन वाला रोल भी किया है, अच्छे रोल भी किए। तो भाई अलग अलग है ना एक्सप्रेशन वो देता है, और जिस तरीके से वो अलग अलग रोल करता है ना, तो एक जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो ये बंदे की कमाल है, एक्टिंग की कमाल है उसकी। विलन का भी रोल, जैसे कैंग का रोल किया है इस मूवी में एंटमैन में, तो वो भी इतना कमाल का किया है कि आपका सारा ध्यान उसकी तरफ होता है। एंटमैन है इस फिल्म में, उसकी फैमिली है ना, फैमिली मतलब होप, उसकी बेटी भी है कैसी, और उसकी सासू माँ जेनेट, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मूवी का, जेनेट। तो ये सारी कैरेक्टर होने के बावजूद भी आपका ध्यान किस तरफ है? कैंग की तरफ। जैसे एवेंजर्स में होता था ना, थानोस की तरफ ध्यान होता था, यार बड़ा विलन। तो यहाँ पर ये भी सबसे बड़ा विलन है, हमें पता है कि भाई ये पूरी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा विलन है। हमें इसको देखना है कि ऐसा क्या है इसमें, है ना। ऐसे प्री माइंड से हम जाते हैं कि भाई हमको कैंग में देखना है कि क्या है इसमें, ये इतना बड़ा विलन इसे क्यों कहा जा रहा है, कैंग द कॉन्करर क्यों कहा जा रहा है, क्या बात है इसमें आखिर। क्योंकि कॉमिक बुक में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला गया है। तो इस वजह से एक प्री माइंड सेट से हम जाते हैं थिएटर के अंदर, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कैंग को कि ये क्या बंदा है। तो बाकी सारी चीज़ें जो होती रहती है, मतलब एंटमैन जिनका किरदार निभाया है हमारे पॉल रूड इन्होंने, स्कॉटलैंड इनका नाम है ना इस मूवी में, उनकी बेटी है कैसे लैंग, जो कि कैथरीन न्यूटन, इन्होंने किरदार निभाया है। और जो जेनेट है, जेनेट का मतलब सासू माँ एंटमैन की, जिनका किरदार निभाया है, जानी तो चलो आइए इसके बारे में क्या आप जान, नाम भी कुछ बहुत है अजब है उनका। चलिए, तो ये सारे जो है कैसी, होप, जेनेट और सारे ये जी फैमिली है एंटमैन की फैमिली, तो वो अपने अपने लाइफ में जी रहे हैं। ऐसा मूवी में शुरू में दिखाया है, अपनी अपनी लाइफ में जी रहे। एंटमैन जो कि अब एवेंजर्स बन चुका है और उसने दुनिया बचाई, एवेंजर्स एंड गेम में दुनिया बचाई उसने। तो क्या है ना, अभी ये अपनी नॉर्मल लाइफ में व्यस्त है, जी रहा है। अभी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी है, तो लोग भी उसको पहचानने लगे। शायद कुछ लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं कि उसको कोई स्पाइडरमैन बोल रहा है, कोई अलग अलग नामों से बोल रहे हैं। तो लेकिन वो खुश है, क्योंकि क्या लोग उसको पहचानते कि ये एवेंजर्स है। वो अपनी इस लाइफ में मस्त है, खुश है, जी रहा है। उसकी फैमिली भी जी रही है उस लाइफ से। लेकिन उसकी बेटी जो एक क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रही है, या कह सकते हैं कि एक सोशल वर्क, जो कुछ ऐसे लोगों के लिए लड़ रही है जिनके पास घर नहीं वगैरह, ऐसा दिखाया फिल्म में। शायद हो सकता है कि माइग्रेंट जो कि दूसरे देशों से आए ऐसे लोगों के लिए लड़ रही होगी। तो ये क्रांतिकारी बनी हुई है, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ती हुई दिख रही है, इस वजह से वो अरेस्ट भी हो रही है। ऐसी मतलब एक उसका किरदार अच्छा एक ऐसा दिखाया है एंटमैन के बेटी का, कि जो कैसी का, जो कि बेहद अच्छी सोशल वर्कर या दूसरों के बारे में केयर करने वाली लड़की, ऐसा एक उसका किरदार इस मूवी में दिखाया है। तो गड़बड़ होती है उसी से, कैसे से, क्योंकि जब वो अकेली थी, हमें भी पता है कि इन्फिनिटी वार के बाद कई सारे लोग गायब हो गए थे, एंटमैन भी गायब हो गया था, तो ये सारे लोग गायब हो गए थे। तो एंटमैन की बेटी जो कि अकेली थी, तो अकेले अकेले समय में उसने एक प्रोजेक्ट किया, बनाया, क्वांटम रियल्म में पहुंचने की उसने कोशिश किया। मैसेज जो है ना, मैसेज वहाँ पर भेजना, फिर वहाँ से कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो उसने किया, वो मशीन बनाया। तो क्या है, उसे पता नहीं था क्वांटम रियल में क्या है, जो जेनेट को पता था, क्योंकि वो कई सालों तक वहाँ तक फंसी थी। लेकिन जेनेट ने इन सबको बताया नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जेनेट के साथ क्या हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फिल्म में दिखाई देगी। लेकिन जेनेट ने इसको नहीं बताया था फैमिली को, तो इस वजह से बेटी को कुछ पता नहीं था। उसने तो बना दिया भाई मैसेज वहाँ पर भेजना क्वांटम रियल में, और क्वांटम रियल से रिल्म से वहाँ से वापस मैसेज आना, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो जब गड़बड़ हुई उसी मशीन के द्वारा कि ये तो ये कर रही थी, उसने सबको दिखा दिया, वो जेनेट को वगैरह सबको दिखा दिया, उसी वक्त गड़बड़ हो गई। और वो सारे फैमिली के साथ
एंटमैन सभी फैमिली के साथ वो क्वांटम रेल में खींचते चले गए, वैसा हो गया। तो सभी चले गए क्वांटम रेल में। अभी आखिरी तक जो भी है इस फिल्म में वो क्वांटम रेल में है, वहाँ पर ही है। देखो क्वांटम रेल में एक ऐसी जगह है, ऐसी दुनिया है जो हमारे समय से बिल्कुल परे, जो वहाँ पर हमारा समय नहीं चलता, हमारा जो भी है दिनचर्या वगैरह ये कुछ नहीं होता। ये एक अलग ही दुनिया, क्वांटम रेल अलग ही दुनिया है। तो मुझे जब ऐसा लग रहा था कि शायद वीएफएक्स भी उसी तरीके का होना चाहिए था। मैंने 3D में देखा यह मूवी यार, पर मुझे वीएफएक्स थोड़ा सा नहीं, इतना अच्छा नहीं लगा। जैसे कि हमने देखा है इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, तो देखो अपेक्षा एक बड़ी होना लाजमी है, क्योंकि मार्वल की मूवी है ना, तो हम अपेक्षा तो रखेंगे कि भाई वीएफएक्स है ना बड़ा ही अच्छा और दर्जेदार होना चाहिए था। जो मुझे लगा वहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि क्वांटम रियल में यार तो उसकी दुनिया एक ऐसी होनी चाहिए थी। जैसे देखो एक्वामैन देखा है आपने? एक्वामैन ने जो समुद्र के नीचे की दुनिया दिखाई गई है, या हम अवतार इस मूवी के बारे में बात करते तो वहाँ पर वीएफएक्स देखिए कैसा है। एंड गेम हो, इन्फिनिटी वार हो, इनमें भी बढ़िया वीएफएक्स है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि डामाडोल है। उनको क्या है ना, उनका यही ध्यान था शायद कि हमें कैंग द कॉन्करर को दुनिया के सामने लाना है, एक खतरनाक विलन दुनिया के सामने लाना है, बस उसी की तरफ ध्यान था। और हमारा भी ध्यान वहीं पर था, लेकिन वीएफएक्स की तरफ आपका ध्यान जाता है। आप अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा लेकर आते हो, क्योंकि आप मार्वल के फ़ैन हो। मैं तो हूँ, मैं मार्वल की कोई भी मूवी नहीं छोड़ता, वेब सीरीज़ हो, मूवी हो, मैं सब देखता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आता है और पहले से देखता आया हूँ। तो एक लिंक, एक कनेक्ट होता है आपका कि भाई इसमें ये है, आगे अगले में ये होने वाला है, या ऐसा हो सकता है, तो ये सोचते रहते आप। तो ये सारी सीरीज़ जब आप देखते हैं तो मज़ा आता है आपको, फिर अगली देखने में एक है ना, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं भी मार्वल का फ़ैन ही हूँ, ले इसी वजह से मुझे वो थोड़ा सा वीएफएक्स में गड़बड़ लगा। बाकी ध्यान तो मेरा कैंग की तरफ ही था। कैंग को ही मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो कब स्क्रीन पर आए और जब क्वांटम रेल में ये चले गए तो वहाँ पर एक बड़ी डायनेस्टी बनाई है इसने, कैंग ने, क्योंकि वो वहाँ पर फंस चुका है क्वांटम रेल में। कैंग को भी बाहर की दुनिया में आना है, पूरी दुनिया को तबाह करना है या नई दुनिया बनानी है, या अपने हिसाब से दुनिया को चलाना है, क्योंकि उसके जो बाकी अवतार है ना, उन्होंने इस कैंग को वह दुनिया से हटाकर क्वांटम रेल में डाल दिया है, क्योंकि ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है, समय के साथ छेड़छाड़ करता है। इस वजह से उसको एक कह सकते हैं सज़ा दी है उसको, ऐसी सज़ा कि वो फिर से वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो उसके आने की उम्मीद बढ़ गई है जेनेट की वजह से, जो एंटमैन की सासू माँ है, इसकी वजह से वो बढ़ गई, क्योंकि उसने कुछ हेल्प की उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल्म में पता चलेगी कि कैसे हेल्प की, क्या होता है और क्या। अब कैंग और देखो दोनों को बाहर आना है, कैंग को भी क्वांटम रेल से बाहर आना है, और इसको भी मतलब एंटमैन और उसके फैमिली को भी क्वांटम रेल से बाहर आना है। तो इसी वजह से बाहर आने का जो संघर्ष है, इनके बीच भिड़ंत होती है, लड़ाई चलती है, कौन बाहर आता है कौन नहीं आता है, क्या होता है आगे, ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में पता चलेगी। क्योंकि अगर मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा मूवी देखने का। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि 3D मूवी है, आप थिएटर में जाकर ही देखें। देखो पायरेटेड मूवी भी शायद आ चुकी होगी, आप मोबाइल पर भी देखेंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 3D मूवी है और क्वांटम रिल्म, ठीक है, वीएफएक्स इतना अच्छा नहीं, लेकिन जो भी है वो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ की क्वांटम रिल्म में जो दुनिया है वो अलग ही दुनिया है, अलग तरह के क्रिएचर कई सारे वहाँ पर बनाए गए हैं, वो भी देखने में आपको इंटरेस्ट आएगा। इनकी फाइट वगैरह सारे सीन किस तरीके से लड़ते हैं, और वो संभावनाओं का खेल, एक के ही मतलब एक बंदे की ही लाखों करोड़ों अवतार बन जाते हैं। एंटमैन के लाखों करोड़ों अवतार उसमें उस संभावना की दुनिया में दिखते हैं। तो ये थोड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है। और अंत में जब फाइटिंग वाले सीन जहाँ पर वो अलग अलग तरीके के क्रिएचर जब इनको मदद करते हैं एंटमैन, और उनको वो एक साथ हमला कर देते हैं कैंग द कॉन्करर पे, तो वो सारे सीन बढ़िया है, अच्छे। थोड़ा वीएफएक्स में डामाडोल है, आवाज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीच बीच में हम थिएटर वाले के ऊपर चिल्लाते थे कि भाई आवाज़ बढ़ा, आवाज़ क्यों डाउन कर दिया। तो ये है, साउंड के लिए कुछ नया सिस्टम उन्होंने यूज़ किया है, तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, क्योंकि आप मार्वल के फ़ैन हो तो आपको है ना, कैंग द कॉन्करर आप देखने के लिए जाते हो तो मज़ा आता है। वो बंदा कैंग द कॉन्करर मतलब जिनका नाम है जोनाथन मेजर्स, वो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी एक्टिंग आपको ख़राब लगी या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन। जोनाथन मेजर इनका नाम है रियल में।
इन्होंने कैंग द कॉन्करर की जो एक्टिंग की ना, वाह लाजवाब। मैं तो फैन हो गया, इस बंदे को मैं देखना चाहूँगा आगे भी। मतलब है अभी मार्वल की जितनी भी मूवी आएगी इसमें वो दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने कहा पोस्ट क्रेडिट सीन आप देखिएगा, ये मूवी मतलब ये मूवी एंड होगी ना तो आप उठकर मत चले जाएगा, रुकिए। 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, उनको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आगे भी कुछ होने वाला है। तो ये है। और इस बंदे के बारे में जानने के लिए आपको वो भी देखना चाहिए, लोकी, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज़ आई है ना लोकी, तो उसको भी देखना चाहिए। उसमें भी इसका जिक्र है, कई सारे बातें हैं इसके बारे में, एक अच्छा अवतार भी उसमें दिखाया है। तो भाई मेरे नज़र से अगर देखें तो ये मूवी मार्वल की मूवी है। हाँ, उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती, लेकिन ये देखने लायक है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ, क्योंकि कैन द कॉन्करर इसकी एक्टिंग मुझे बेहतरीन लगी, कुछ फाइटिंग सीन वगैरह बेहतरीन है। क्वांटम रेल्म की दुनिया है तो मैं अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा लेकर गया था, उस अपेक्षाओं पर ये खरी नहीं उतरती। लेकिन हाँ, मुझे जॉनथन मेजर्स इनकी एक्टिंग जो है वो बढ़िया लगी। जो कि कैन द कॉन्करर भाई इसे क्यों कहा जाता है तो वो देखने को मिला। और आपको देखो मार्वल की आगे की मूवी अगर आपको देखनी है एवेंजर्स वगैरह, तो इसके लिए ये पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि इस बंदे को आपको जानना पड़ेगा कि है क्या, ये क्या क्या चीज़ है ये कैंग। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि थानोस था, थानोस को देखने के लिए हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी भी देखनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये बंदा है क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है। एंटमैन एंड द वास्प यानी एंड क्वांटमेनिया, ये जो है जो मूवी एंटमैन की, वो आपको देखनी चाहिए इस वजह से कि कैंग द कॉन्करर ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस वजह से। तो इस बंदे के बारे में आप जान लेंगे, ये समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आगे की मूवी देखने में भी आपको मज़ा आएगा फिर कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये सारे चीज़ है, ये कहीं ना कहीं पर ये मूवी जो है एंटमैन की, ये एक सेटअप है अगले आने वाले एवेंजर्स या बाकी सारे सुपर हीरोज़ की मूवी के लिए। कैंग के लिए जो सुपर विलन नज़र आने वाला है ना, उसके लिए ये एक सेटअप है। तो इस वजह से ये मूवी इम्पोर्टेंट ज़रूर है। पर उन अपेक्षाओं पे मतलब आप कई सारी अपेक्षाओं लेकर जाएंगे, जैसे मेरी तरह VFX वगैरह बढ़िया होगा, ऐसा आगे देखने के लिए मज़ा आएगा, तो उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है, सच्चाई है। तो चलिए, मुझे तो ये देखने लायक लगी। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।